हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है। वो वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड होता है ना, उसमें एक पॉपुलर मेथड है, उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? पहले तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट जो होता है, वो देखो, कोई भी फर्म जो होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो तो प्रॉफिट अर्न करता है। ऑन एन एवरेज एक प्रॉफिट तो उसका आ ही जाता है। तो कोई एक फार्म है जो इन जनरली जो मार्केट से रिटर्न मिलेगा उससे ज्यादा अर्न करता है। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट होता है, वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, वो होता है सुपर प्रॉफिट। मान लो कोई एक फर्म है, जैसे कि ये इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा फार्मा इंडस्ट्री जो है, फार्मा इंडस्ट्री जो होता है वो क्या होता है? मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इसमें मान लो कोई ए करके एक फर्म है, बी करके एक फर्म है, सी करके एक फर्म है, डी करके एक फर्म है। ठीक है, और ये जो फर्म है ये आवर फर्म है, मतलब हम लोग का जो फर्म है, ये हम लोग का फर्म है। अभी ये जो बी फर्म है, ये 10% प्रॉफिट अर्न करता है। ए फर्म जो है वो 12% प्रॉफिट अर्न करता है। ये जो फर्म है ये 8% प्रॉफिट अर्न करता है। एंड ये जो फर्म है ये मान लो 10% प्रॉफिट अर्न करता है। तो अभी ऑन एन एवरेज मार्केट रिटर्न कितना हुआ? ऑन एन एवरेज जो मार्केट रिटर्न होता है वो क्या हुआ कि देखो यहां पे 20, 30, 40। तो ऑन एन एवरेज 40% जो है, चारों फर्म है तो 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10% एवरेज एक रिटर्न आता है। राइट, मार्केट का जो रिटर्न आता है वो एवरेज रिटर्न आता है। तो अगर यहां पे मान लो कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो है लगभग 1 लाख। अगर 1 लाख होता है तो रिटर्न कितना होगा? मार्केट का जो रिटर्न होगा ये होता है मार्केट रिटर्न। ऑन एन एवरेज का जो रिटर्न आता है तो वो आ जाएगा कितना? 1 लाख का 10%, सो आ जाएगा कितना? 10,000। तो ये आ जाता है एवरेज मार्केट रिटर्न। अभी ये जो फर्म है, हम लोगों का जो फर्म है, ये अर्न करता है मान लो 15%। तो अगर ये 15% अर्न करता है तो ये कितना प्रॉफिट अर्न करेगा इसके ऊपर? ये जो 1 लाख का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसके ऊपर ये अर्न करेगा कितना? 15,000 अर्न करेगा। तो ये जो 15,000 अर्न किया, तो ये क्या हुआ? जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा अर्न हुआ। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? ऑन एन एवरेज प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ? 10%। अभी ये अर्न कितना कर रहा है? 15%। तो एक्सेस कितना अर्न हुआ? 5% ना। तो ये जो 5% एक्सेस प्रॉफिट होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर होता है, ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है, इसी का एक नाम होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली का मतलब होता है एवरेज, जो मार्केट में रिटर्न मिलेगा। तो अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो एक्सेस प्रॉफिट होगा, वो उसी का नाम दिया जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब जो होता है एक्सेस प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। अभी इसका फॉर्मूला जो होगा वो ऐसे होगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस ACE इंटू NROR। मैं अभी बोलूंगा ये क्या है, ये फॉर्मूला जो है वो क्या है मैं बोलूंगा। देखो, एफएमपी क्या होता है? एफएमपी होता है जो एक फर्म है वो फ्यूचर में प्रॉफिट वो मेंटेन करता रहेगा। एक होता है ना कि हम लोग इतना प्रॉफिट इतना साल के लिए मेंटेन करेंगे। तो एफएमपी जो होता है वो भी एवरेज प्रॉफिट होता है, इसलिए कुछ कुछ बुक्स में देखना फॉर्मूला जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा एवरेज प्रॉफिट जो होता है, एवरेज प्रॉफिट का ही और एक नाम होता है एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट।
अभी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो निकाला जाएगा वो पास्ट प्रॉफिट के आधार पर, जो पास्ट प्रॉफिट होगा, मान लो कोई भी फर्म है जो गुडविल कैलकुलेट करेगा, तो अगर उसका जो पास्ट प्रॉफिट है, मान लो 5 साल का जो प्रॉफिट होगा, तो वो 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 5 साल का प्रॉफिट लिया जाएगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया जाएगा, केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और कोई अदर प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब जो होता है वो बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है। जैसे मान लो कोई भी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है एंड उसको सेल करता है, तो उसका जो सेल से रेवेन्यू जनरेट होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। अभी ये अगर कंपनी, अगर मान लो कोई शेयर में इन्वेस्ट करता है, उससे डिविडेंड मिलता है, तो वो तो उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इनकम आ गया, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सिंपल जो मीनिंग है मैं उसको बोलूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो सिंपल मीनिंग है वो होता है सिंपल जो बिजनेस से प्रॉफिट आता है, मेन जो एक्टिविटी होगा कोई बिजनेस का, उससे जो प्रॉफिट आता है उसी को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। तो 5 साल का जो प्रॉफिट रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे। ठीक है, अभी वो जो एवरेज किया जाएगा, फ्यूचर में अगर कोई भी चेंजेस होता है, फ्यूचर में मान लो 5 साल के लिए गुडविल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो फ्यूचर के लिए अगर कोई भी चेंजेस होगा जो ये प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, मान लो अभी ये जो 5 साल था इसमें डिवेंचर था, तो डिवेंचर होल्डर को हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं ईयरली। अभी ये जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, मान लो इस साल डिवेंचर होल्डर को हम लोग ने पेमेंट कर दिया, रिडीम कर दिया, तो फ्यूचर में डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया नहीं जाएगा ना, तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ऐसे ही कुछ आइटम्स होता है जो प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, तो उसको हम लोग प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, जो एक फर्म मेंटेन करता रहेगा करीबन मान लो 5 साल, जो जितना साल के लिए गुडविल हम लोग को कैलकुलेट करने को बोलेगा क्वेश्चन पेपर में, तो वो होता है ये एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एसीई क्या होता है? एसी जो होता है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, बिजनेस में जो कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इसी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो अभी ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये 5 साल तक चलेगा, तो देखो अभी प्रॉफिट अगर एवरेज लिया जाएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड को भी तो एवरेज लेना चाहिए ना, तो इसीलिए ये जो कैपिटल रहेगा, तो मान लो 1 साल, मान लो यहाँ पे जो दिया गया है 1 लाख का कैपिटल, तो ईयर 1 में 1 लाख, ईयर 2 में 1 लाख, 3, 4, 5, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके आएगा, तो एवरेज कितना आएगा, 1 लाख आएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एनआरओआर का जो मतलब होता है वो कुछ नहीं है, वो सिंपल है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिटर्न बोल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को इन शॉर्ट में एनआरओआर बोलेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो ये 10% आया, 10% के ऊपर जितना आएगा, मान लो 10% मार्केट दे रहा है, हम लोग का जो फर्म है वो देगा 15%, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्लियर? तो सुपर प्रॉफिट का इसलिए जो फॉर्मूला आ गया, हम लोग का जो प्रॉफिट है कितना, 15,000, एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1 लाख, एनआरओआर कितना होगा 10%, तो अभी 15,000 माइनस 10,000, तो यहां पे आंसर जो आ गया वो आ गया 5,000, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। हमेशा एक चीज याद रखना, सुपर प्रॉफिट का ही मतलब होता है गुडविल, मतलब सुपर प्रॉफिट इटसेल्फ गुडविल, मतलब 1 साल का गुडविल। अगर बोला जाएगा 5 साल का गुडविल कितना होगा बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, तो 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो गुडविल का वैल्यू बोला गया है, गुडविल का वैल्यू अगर बोला जाएगा तो सुपर प्रॉफिट इंटू 5 ईयर्स, तो सुपर प्रॉफिट कितना है 5,000 इंटू 5 ईयर्स, तो 5 साल के लिए हम लोग का जो गुडविल का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 25,000, ये होता है सुपर प्रॉफिट। अभी देखो ये होता है गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। क्लियर है ना? तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालो, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, थैंक यू। क्या